गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे भिन्नों की तुलना की। कैसे हम भिन्नों की तुलना करेंगे, यानी कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, यानी जिन भिन्नों के हर समान होते हैं वो समान भिन्न कहलाती हैं। और जब हर समान होते हैं तो हम जिनके अंश बड़े होंगे वो भिन्न बड़ी होगी, जिसके अंश छोटे होंगे वो भिन्न छोटी होगी। यानी द न्यूमरेटर इज ग्रेटर सो दैट द फ्रैक्शन इज आल्सो ग्रेटर। आप उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 4/7, 3/7, 5/7, 6/7। इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी? देखिए लॉजिक ये है इसमें कि यहाँ पे हमें 6 को 7 भागों में बांटना है, यहाँ पे हमें 5 को 7 भागों में बांटना है, यहाँ पे 3 को 7 भागों में बांटना है, यहाँ पे 4 को 7 भागों में बांटना है। तो छोटे भाग कौन से होंगे? क्योंकि 3 सबसे छोटा है, इसलिए इसके 7 भाग करने पे एक भाग सबसे छोटा रहेगा, इसलिए सबसे छोटी तो ये रहेगी 3/7, एक नंबर पे आएगी। अब उससे और इसके बाद कौन सी है? फिर 4/7 होगी, क्योंकि 4 3 से थोड़ा सा बड़ा है। दूसरे नंबर पे जी आएगा, तीसरे नंबर पे 5/7 आएगी और चौथे नंबर पे 6/7 आएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको 6 के 7 टुकड़े करना है, यहाँ पे 5 के 7 टुकड़े करना है। इसी तरह से सभी के लिए लागू होता है, जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी, जिसका अंश जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। तो ये बहुत आसान है। अब हम ऐसी भिन्नों की तुलना करेंगे जिनके हर तो अलग अलग हैं लेकिन अंश समान हैं। तो समान अंश वाली जो असमान भिन्न हैं उनमें वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा, यानी फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। उदाहरण से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसमें आपको पता है अंश तो समान है, सबके अंश 5 5 मान लिए, हमने 5 5 ले लिए और हमने हर बढ़ा दिए। किसी का 6 कर दिया, किसी का 8 कर दिया, 10 कर दिया, इसकी 15 कर दिए, 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप देखिए 5 है, 5 के करना है आपको कितने भाग? 6 भाग। यहाँ 5 की करना है 8 भाग, यहाँ 5 की करना है 10 भाग, यहाँ 5 के 15 भाग। अब 5 के 15 भाग करेंगे तो ये सबसे छोटे छोटे हो जाएंगे। तो सबसे छोटा तो ये रहेगा 5/15, यानी जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसको क्रम से लगाएं तो क्या लगाएंगे? हर को क्रम में लगा लीजिए आप। सबसे बड़ा 15 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, ये चौथे नंबर पे आएगा, और फिर ये आएगा 5वें नंबर पे। इस तरह से हम इनको क्रम में लगा सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग यानी अवरोही क्रम, नहीं आरोही क्रम। असेंडिंग यानी आरोही यानी बढ़ता क्रम। तो ये शब्दों को आपको ध्यान रखना है। आरोही माना होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें हमें पहले क्या रखना है? सबसे छोटी पहले रखेंगे और क्रमशः आगे रखते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आप जब जमाते हैं तो हमें सबसे छोटी सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी रखेंगी, फिर उससे बाद उससे बड़ी रखेंगी। ये हो गया आपका आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। आरोहण मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। हम छोटे से लेके बड़े की ओर जाते हैं, वो हम आरोही क्रम कहते हैं। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से दूसरा शब्द आता है अवरोही क्रम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करना है आपको?
इसमें रखना है बड़े से छोटे की ओर। कहाँ जाना है? बड़े से छोटे की ओर जाना है। अवरोही मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। तो इसमें क्या क्रम रहेगा आपका? 3/4 पहले आ जाएगा, फिर 2/4 हो जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा। इस तरह से ये आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछे जाते हैं। अब हम देखें ऐसी भिन्नों की तुलना करें जिनका न तो अंश समान है और ना ही हर समान है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? या तो हम अंश समान कर लेंगे या फिर हर समान कर लेंगे, और उसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जब हर समान हो जाएंगे तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए मान लें हमें 2/3 मिल गया, 3/4 हो गया, 1/2 हो गया। मान लीजिए 3 भिन्न हैं। इनका अंश या हर आपको समान करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमें बहुत बड़ी संख्या ना करना हो, नहीं तो सबका गुणा करके निकाल सकते हैं हम। तो एलसीएम से क्या होता है? राशियाँ छोटी हो जाती हैं, माने हमें ऐसी छोटी से छोटी राशि मिल जाएगी जिसमें इन सबका भाग चला जाए। यहाँ देखिए 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका जो एलसीएम होगा 2, 2 दूनी 4 होती है 12। एलसीएम इनका 12 प्राप्त होगा। अब एलसीएम के बराबर हर लाना है आपको, तो 12 के लिए इसमें 3 का भाग देंगे, 12 में 3 चौको 12, यानी हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो हम अंश में और हर में दोनों में 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 12 के लिए कितना गुणा करना? 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो अंश और हर दोनों में 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे हमें अंश और हर में कितने का गुणा? 2 छक्के 12 करना पड़ेगा, तो हम 6 का गुणा करेंगे। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा? नीचे सब में 12 आ जाएंगी। यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 9, यानी 3/4 सबसे बड़ी हो गई, 2/3 उससे छोटी होगी और 1/2 सबसे छोटी हो जाएगी। इस तरह से हम इन भिन्नों की तुलना कर लेते हैं। बहुत बड़ी भिन्नें होती हैं तो उनमें भी हम ये मेथड अपना सकते हैं, और जब संख्या बहुत ज़्यादा हो तब भी हम 2-2 करके इनको कर सकते हैं। उसका ही हम अभी चर्चा करेंगे। कभी कभी क्या होता, अंश बहुत छोटे छोटे होते हैं, हर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें हम अंश को समान करने में ज़्यादा सुविधाजनक पाते हैं उसको। मान लीजिए ये संख्याएं हैं, इनमें आपको लगता है कि ये जो अंश हैं अंश छोटे हैं और हर काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब यदि हम अंश को समान करके भी तुलना करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? इसमें देखिए, आप अंश का भी आप एलसीएम ले लें। अंश का एलसीएम लें तो 3 दूनी 6 आएगा सीधा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 6 से अंश में और 6 से हर में गुणा करेंगे। यहाँ पे कितना करना है? 6 के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। आपको पता है आपको कितना लाना है? अंश में 6 लाना है। तो इसमें क्या रहेगा? देखिए ऊपर ये हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा 6/30, ये हो जाएगा 6/54। तो जो सबसे बड़ी राशि है, सबसे बड़ा हर है, वो सबसे छोटी राशि होगी। तो इस तरह से ये जो भिन्न होगी सबसे बड़ी होगी, ये उससे छोटी होगी, ये सबसे छोटी होगी। तो हम इस तरह से भी इनकी तुलना कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा है। इनको हम आसानी से इनको देख के बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। कभी कभी बहुत बड़ी भिन्नें आ जाती हैं तो हम उनकी तुलना एक और विधि से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 61/63 और ये गया मान लीजिए 53/55। तो इनकी तुलना के लिए क्या करते हैं हम? जो भिन्न है उसके अंश की तरफ रखते हैं गुणा करके, अंश, और दूसरे के हर से गुणा कर दिया। जैसे 61/55 इसके अंश में ही रखेंगे आप, हर में कुछ नहीं रखना है। हो जाएगा 53/63। अब इनकी गुणा में जिसका गुणा बड़ा होगा
वो राशि बड़ी होगी, जिसका गुणांक छोटा होगा वो छोटी होगी। यहाँ देखिए, ये गुणा करिए तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ये हो जाएगा 33 55, 3355। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 तेरह का 9, 3 पाँचे 15, 6 ती 18, 6 पंचे 30, 31, ये हो जाएगा 9, 8 5 13, 3 3 3 9, 3 3 3 9 आएगा। तो ये 33 55 यानी ये राशि आपकी बड़ी होगी। इसमें आप एक और लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें एक लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि अंश और हर में समान अंतर है, यानी आपको लग, जैसे मान लो हम आपसे बात करें 3/5 है, 4/6 है, 5/7 है, 6/8 है। देखिए इनमें सब में अंश और हर में 2 2 का अंतर है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी होगी। इसमें कैसे 2 2 का अंतर है यदि सब में, तो जिसके अंश बड़े हैं वो बड़ी होगी। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ इनकी तुलना करें तो 3 गुणे 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 18। इससे तुलना करना है अगर तो ये इधर 20 आ जाएगा, निश्चित है कि ये बड़ी है इससे। इससे गुणा करें तो कितना आएगा, 7 को 28, इससे तुलना करने पे यहाँ 28 आएगा। और इसके गुणा करेंगे 6 पंचे 30, तो यहाँ 30 आएगा, तो फिर ये इससे बड़ी है। इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 आएगा, तो यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 आएगा। तो निश्चित ही ये क्रम बड़ी होगी। माने जिसमें यदि समान अंतर आपको लग रहा है अंश और हर में 2 2 2 2 का अंतर है, तो ये वो राशि बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, मानी बड़ी बड़ी भिन्न होगी वो बड़ी होगी, छोटी भिन्न होगी छोटी होगी। एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ मान लीजिए 1/4 है, 2/6 है, 3/9 है, नहीं देखिए 1 3 का अंतर है, 2/5 करना पड़ेगा, और 3/6 करना होगा, 3 3 का अंतर कर रहे हैं हम यहाँ पे, 4/7 है। यहाँ पे देखिए सब में 3 3 का अंतर है। तो ऐसे में आप सीधे देख के बता सकते हैं ये सबसे बड़ी होगी, ये दूसरे नंबर पे होगी, ये तीसरे पे होगी, चौथे पे होगी। कैसे, देखिए तुलना करिए इनकी। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, निश्चित है ये बड़ी होगी। अब हम इनकी तुलना करें, ये क्या है, 6 6 दूनी 12 हो जाएगा इधर, और यहाँ 15 हो जाएगा, ये बड़ी है। यहाँ पे देखिए 7 21 हो जाएगा, और ये 6 को 24 हो जाएगा, ये क्रम से बड़े हैं। तो इसमें ये बहुत माने एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भिन्न इसमें बड़ी होगी वो बड़ी होगी। और बड़े अंतर के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे 1/5 है, इसमें 4 का अंतर है, 2/6 है, 3/7 है, 4/8 है। इनमें भी यही रहेगा क्रम, ये सबसे बड़ी होगी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। तुलना आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ देखिए 7 चौका 7 पना 35, नहीं 4 है यहाँ, है ना। तो 7 चौको 28, 8 दिया 24, कम है। 7 दूनी 14 है इधर, 6 ती 18 है, इससे बड़ी है। 6 एकम 6 है, और ये 5 दूनी 10 है। ये निश्चित ही क्रम रहता है, आप इसको निश्चिंत होकर आप तुलना कर सकती हैं। यदि आपको समान अंतर दिख रहा है हर अंश में, तो आप बड़ी भिन्न को बड़ा और छोटी भिन्न को छोटा करके देख सकते हैं। और ये जो कंपेरिजन का जो तरीका है अंश और के गुणा करने का, यहाँ पे आपको एक सावधानी जरूर रखना है कि आपको जो भी गुणनफल रखना है वो कहाँ रखना है, अंश में ही रखना है, हर में यहाँ नहीं रखना है। देखिए तो यहाँ जब इसकी तुलना करेंगे हम, तो इसके बीच में क्या आएगा छोटा बड़ा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 चौको 60, यहाँ पे 7 अट्ठे 56, कौन बड़ी होगी, ये बड़ी होगी 4/7।
क्योंकि 15 चौको 60 आ गया और ये होगा 7 अट्ठे 56। अब यहाँ कैसे और कैसे तुलना करेंगे इसकी, देखिए, और अब हम अन्य विधियों से तुलना करके देख लें कैसे। यहाँ देखिए आप एक लगाइए फॉर्मूला, यही अब देखिए 4 के हमने 7 भाग किए, यहाँ पे 4 होल हैं और 4 के हमने 7 भाग किए, और यहाँ पे 8 है लेकिन इनके हमने कितने 15 भाग किए। बराबर कब होता है, जब 4 के हम 14 भाग करके, एक भाग इसका ज़्यादा हो गया इसलिए ये अपने आप छोटी हो जाएगी। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, सिंपली आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। कहीं से आपको लग रहा है जी 4/7 है और ये मान लीजिए आपका 8/15 है, मान लीजिए ये आपका 16/32 है, इसमें कौन सी बड़ी होगी? आप यहाँ देख लीजिए, देखिए आपको सिंपल दिख जाएगा जी। देखिए 2 का गुणा है, इसमें 4 का गुणा है, तो यहाँ पे आप 2 का करिए गुणा तो क्या हो जाएगा 4/14 हो गया, तो 8 बटे माने यहाँ पे 8/14 हो जाएगा। 8/14 बड़ी होगी, 8/15 बड़ी होगी, निश्चित है 8/14 बड़ी होगी, 8/15 छोटी होगी। इनमें तुलना करें तो अब देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 का करें तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसके होना चाहिए, इसके जब 16 होंगे तो इसके होंगे 30 भाग, ये 16 है तो इसके 32 भाग, तो ये छोटी होगी। इस तरह से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कई एग्जाम में आता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है। और जो बच्चे सारी चीज़ें हल कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छी है, और ये आपकी टाइम को बचाएंगी। आईएएस में हम देख लें एलसीएम कैसे करते हैं, आपको कहीं एलसीएम करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एलसीएम करने के लिए नियम ये है, हम सभी संख्याओं को लिख लेते हैं और उनके जो जब तक समान गुणा जाते हैं तब तक हम उनके गुणनखंड करते जाते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे 15, 20 और 24 का एलसीएम लेना है, तो हम इसमें तब तक किसी संख्या से भाग देते रहेंगे जब तक उसमें कम से कम 2 में भाग चला जाए। यहाँ जैसे हमने 2 से भाग दिया तो ये देखिए 15 में 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 20 में 2 का भाग चला जाता। 2 इधम 20 और 12 दूनी 24, जब तक ये इसमें चला जाएगा। अब इसमें देखिए 2 का 2 में चला जाता, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, हमने कचड़ा तो नहीं रखू। अब यहाँ पे 2 का भाग में नहीं जाएगा, अब यहाँ पे 5 का भाग चला जाएगा इसमें, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 6 में नहीं जाएगा 5 का भाग। फिर देखिए यहाँ पे 3 का भाग इन दोनों में जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 आ गया, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, अब 2 है सबसे छोटा है। अब हम गुणा कर देंगे 2, इसका गुणा करें 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 60, 60 दूनी 120, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 120। इस तरह से हम इनके एलसीएम निकाल सकते हैं। ये भाग विधि है, बहुत पुरानी विधि है, वैसे सबको आती है, लेकिन एक बार चूंकि जब बड़ी बड़ी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, तो फिर से रिमाइंड करना है। एक और एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, 15, 18, 24। यहाँ पे देखें 2 से आप भाग दें 15 में तो नहीं जाता है, यहाँ पे 2 नाम 18 और 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। अब इसमें 3 से जा सकता है, 3 5 15, हमें सबसे छोटे शुरू करना, ध्यान रखना जब तक 2 का भाग कम से कम 2 में जाता है देते रहिए। अब यहाँ से 3 5 15, 3 3 9 और 3 चौको 12। अब नहीं है कोई कॉमन ऐसा, अब तो नहीं है ना कोई कॉमन, तो क्या करेंगे, अब इन सबको गुणा करना है आपको। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, 2 3 6 5 30, 90, 9 चौको 36, 360 आ जाएगा जी। आपको इस तरह से एलसीएम निकाल लेना है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल करके और भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आसानी हो, समय कम लगे, उस मेथड को अपनाइए। और यदि आपको कोई इसमें डाउट लगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं।